बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। आज ज़ादुल तालिबीन में हमारा 305 नंबर सबक है, जिसमें हम हदीस नंबर 299 का तर्जमा, लुग़वी व सर्फ़ी तहक़ीक़ और तशरीह पढ़ेंगे। जबकि बाब तानी में दिए गए 40 वाक़यात में से ये 5वां वाक़या है। आइए हदीस की तरफ बढ़ते हैं। आनिन नुअमान इब्न बशीर रदियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत नुअमान बिन बशीर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयुसव्वी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सीधा करते थे। युसव्वी बाबे तफ़ईल से सव्वा युसव्वी तस्वियतन बमाना किसी चीज को कमी और ज्यादती से पाक करना, हर लिहाज से मौजू और मुनासिब बनाना, हमवार और बराबर करना। कुरान मजीद में सूरतुल आला आयत नंबर 2 में इरशादे बारी ताला है, अल्लज़ी खलका फसव्वा, वो जिसने पैदा किया और फिर हर तरह से दुरुस्त किया। नौमान बिन बशीर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सीधा करते थे सुफूफना, हमारी सफ़ों को। सुफूफ ये सफ की जमा है। हत्ता कअन्नमा युसव्वी, गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सीधा कर रहे हो, बिहा इसके जरिए, अल-क़िदाह तीरों को। क़िदाह ये जमा है क़िदहुन की, क़िदहुन बमाना तीर, और वो तीर जो बगैर पर और दार के हो। इसकी जमा अक़दुह, अक़दाहुन और क़िदहानुन भी आती है। एक जमा तो यहाँ है क़िदाह, जो कि क़िदहुन की जमा है, और इसके अलावा अक़दाहुन, अक़दुहुन और क़िदहानुन ये जमा भी आती हैं। हत्ता का अन्नमा युसव्वी, गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सीधा कर रहे हो, बिहा इसके जरिए, अल-क़िदाह तीरों को। हत्ता यहाँ तक कि रआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने देख लिया, अन्ना क़द अक़लना, के हम समझ गए हैं, आनहु इस सफ़े दुरुस्त करने को। यहाँ पर लयुसव्वी सुफूफना हत्ता कअन्नमा युसव्वी बिहा अल-क़िदाह, ये मुबालगा के तौर पर फरमाया कि हमारी सफ इतनी सीधी होती थी, गोया कि तीर को भी इससे सीधा किया जाता था।
तीर का कानून यह है कि जब तक बिल्कुल सीधा न हो वो आगे नहीं जा सकता। तो फरमाया गया कि हमारी सफ़ों से तीर को सीधा किया जाता था। खुलासा यह हुआ कि हमारी सफ़ें तीर से ज्यादा सीधी होती थी। हत्ता रआ, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लिया, अन्ना क़द अक़लना अन्हु, कि समझ गए हैं हम इस सफ़े दुरुस्त करने को। सुम्मा ख़रज यौमन, फिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। फ़क़ामा, और नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। हत्ता, यहाँ तक कि कादा, करीब था, अय्युकब्बिरा, तकबीर कहने के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहने के करीब थे। कब्बरा युकब्बिरु तकबीरन, बाबी तफ़ईल से। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहने के करीब थे, फ़रआ रजुलन, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, बादियन, जो कि बादियन के आगे निकला हुआ है। बादियन ये बदा यबदू बुदुवन से है, बाब नसरा यंसुरू से, बमाना जाहिर होना। बादियन के आगे निकला हुआ है। सदरुहु, उसका सीना, मैंने सब पे सबसे, यानी जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए तो उसी वक्त जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहने वाले थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जिसका सीना सबसे बाहर निकला हुआ था। फ़क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो, लतुसव्वुन्ना सुफूफकुम, तुम जरूर सीधा करो अपनी सफ़ों को। लतुसव्वुन्ना, तुम जरूर सीधा करो, सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को। औ लयुखालिफन्नल्लाहु, या मुखालफत पैदा कर देंगे अल्लाह, बैन वजूहिकुम, तुम्हारे चेहरों के दरमियान, यानी तुम में बेइत्तेफाकी और फूट पैदा हो जाएगी। हदीस के रावी का नाम है नौमान इब्ने बशीर और अबू अब्दुल्ला उसकी कुन्यत है। हिजरत के बाद मदीना में अंसार के घराने में सबसे पहले आपकी पैदाइश हुई और बदर के मौके पर आप 34 माह के थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के वक्त आपकी उम्र 8 साल 7 माह थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु और हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से खूब फैज़ हासिल किया। आपसे रिवायात की तादाद 124 है। अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको दमिश्क और फिर बाद में यमन का आमिल बना दिया। हजरत नुमान बिन बशीर रदियल्लाहु ताला अन्हु की खुसूसियत ये थी कि जब भी कोई फैसला सादिर फरमाते तो इस पर हदीस का हवाला जरूर देते थे। आपकी वफात हमस में हरान गांव में हुई और आपको खालिद बिन अदी अल कलाई ने शहीद किया और शहादत के वक्त आपकी उम्र 64 बरस थी। नौमान बिन बशीर रदियल्लाहु अन्हु क़ाल, हजरत नौमान बिन बशीर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसव्वी,
बराबर करते थे, सीधा करते थे सुफूफना हमारी सफ़ों को, हत्ता यहाँ तक कि कअन्नमा युसव्वी बिहल क़िदाहु, कि जैसा गोया कि इसके जरिए से तीरों को सीधा किया जाता हो। हत्ता रहा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अन्ना क़द अक़ल्नाहु, ये बात हमारे बेचे में पड़ गई है, हम इसे समझ चुके हैं। सुम्मा खरज यौमन, फिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, फ़क़ाम, आपस नमाज के लिए खड़े हुए, हत्ता यहाँ तक कि कादा करीता युकब्बिर की तकबीर कहते, फरआ, बस आपने एक शख्स को देखा, फरआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, रजुलन, एक शख्स को, बादियन, कि जाहिर था कि आगे निकला हुआ था, सदरुहु, उसका सीना, मिन सफ़े, सबसे। फ़क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इबादल्लाहि, ए अल्लाह के बंदो, लतुसव्वुन्ना, तुम जरूर सीधा करो, सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को, औ लयुखालिफन्नल्लाहु, वगरना अल्लाह मुखालिफत पैदा कर देंगे, बैना वजूहिकुम, तुम्हारे चेहरों के दरमियान, यानी तुम में फूट पड़ जाएगी और बेइत्तिफाकी पैदा हो जाएगी। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।